हालेलुया। सभी जय मसीह की। मत्ती 27:32 से हम पढ़ेंगे। 27 का 32। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चलें। उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा है, यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिनी ओर और एक बाएं क्रूसों पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। यीशु का प्राण त्यागना। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और अस्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। हालेलुया। आज हम प्रभु यीशु मसीह आज जो क्रूस पे टांगे गए थे, परमेश्वर आज ही के दिन, शुक्रवार के दिन, गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह को क्रूस पर टांगे गए थे और उस पर कोई यीशु मसीह दोष नहीं, कोई गलत काम नहीं किए थे। सिर्फ परमेश्वर यही कहते थे कि मैं खुदा का बेटा हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझ में है और मैं परमेश्वर में हूँ। और लोग उन्हें देख के चिढ़ने लगे, उन्होंने कहने लगे कि ये अपने आप को परमेश्वर मानता है, इसलिए मैं इससे चाहता हूँ कि इसको कोड़े मारो और क्रूस पे टांगो, ताकि इसका लहू हम सब पे पड़े। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र थे और उन्हीं के द्वारा आज हम चंगे हुए हैं। कोड़े खाएं तो हम चंगे हो गए। आज जब यीशु मसीह के क्रूस पर टांगे गए थे, शैतान हार गया। शैतान सोचता था कि मैं जीत गया हूँ, लेकिन जब यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर बलिदान किए और जब क्रूस पे अपने आप को कुर्बान किए तो शैतान हार गया, क्योंकि वो निर्दोष था।
क्योंकि कोई भी अगर हम बलि को चढ़ाते हैं, कोई भी जो संसारिक लोग भी अगर बलि चढ़ाते हैं तो निर्दोष मेमने की बलि चढ़ाते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कोई भी बलि चढ़ाता है तो निर्दोष, कोई भी गलत काम न किया हो, कोई ऐसा निर्दोष चीज का अगर बलि को चढ़ाते हैं तो उसके पाप को क्षमा किया जाता है। और पुराने नियम में ऐसे ही बलियाँ चढ़ाते थे। कोई कबूतर की बलि चढ़ाता था, कोई भेड़ बकरी गाय बैल की बलि चढ़ाता था, तो उनके पाप क्षमा होता। लेकिन जब यीशु मसीह आए, जब उन्होंने अपने आप को क्रूस पे टांगा, तो जो बलि देते थे जानवर को, उसको हटा के साइड में कर दे, बोला कि मैं वो मेमना हूँ जो अपने आप को बलिदान करता हूँ। आज से कोई भी जानवर, कोई भी कबूतर, कोई भी ऐसे चीज़ पे बलि मत चढ़ा, क्योंकि इसके जगह मैं अपने आप को कुर्बान किया हूँ ताकि तुम उद्धार पाओ। क्योंकि तुम मुझ में अगर बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूँगा। क्योंकि 39 कोड़े इसलिए मार खाए ताकि तुम उद्धार पाओ, तुम चंगे हो जाओ। और अपने आप को क्रूस पे इसलिए टांगा हूँ ताकि तुम जीवन पाओ, तुम बचाए जाओ। मैं दुख सहा ताकि तुम सुख में रहो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर जो हम उद्धार पाने वालों को क्रूस की कथा सामर्थ की कथा है। अगर जो इंसान मूर्खता समझता है कि ऐसे ही समस्या तो नाश हो जाएगा, क्योंकि क्रूस की कथा जो मूर्खता, जो प्रभु को तुच्छ जानते हैं, उनके लिए वो नाश होते हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो हम अनंत जीवन पाते हैं, हम उद्धार पाते हैं, हमारे हर एक पाप क्षमा होता है। क्योंकि अगर हम यीशु मसीह में अगर हम बपतिस्मा लिए हैं तो हमारा जीवन चेंज हो जाता है। क्योंकि यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, हम यीशु मसीह को पहन लिए हैं, उसके ब्लड में हम कवर हो चुके हैं। और परमेश्वर जब मंदिर का पर्दा फटा था तो परमेश्वर ने पहले कह दिया था, जो मंदिर का पर्दा फट गया, मैं मंदिर के अंदर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ, तुम मेरे मंदिर हो। अगर इस मंदिर को पवित्रताएं चलोगे तो मैं तुम्हारे अंदर वास करूँगा और तुम में चला फिरा करूँगा और तुम में रहूँगा, तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। अगर तुम जो कहोगे वही होगा यीशु के नाम से। क्योंकि परमेश्वर पवित्र जन को चुनता है। और परमेश्वर जब क्रूस पे मर गए थे तो जो पवित्र लोग, जो प्रभु की महिमा करने वाले लोग थे, जो ईमानदारी चलते थे, जो प्रभु पिता परमेश्वर की यीशु मसीह की महिमा करने वाले थे, जो मरे हुए थे, वो कब्र से बाहर निकाला, क्योंकि वो पवित्र लोग थे। और यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मर भी जाओगे तब भी तुम्हें जिला उठाऊंगा तीसरे दिन। जैसे मैं मर गया हूँ, मैं तीसरे दिन जिला उठाऊँ, से तुम भी जिला उठाओगे, क्योंकि पवित्र जन का शरीर सड़ने नहीं दूंगा। और जब कब्र में जो मरे हुए, जब यीशु मसीह क्रूस पर प्राण त्यागी तो कब्र अपने आप खुल गई, पृथ्वी डोल गई और पूरा संसार हिल गया था। लेकिन जो मरे हुए थे वो कब्र से बाहर निकले और उन्होंने अपने गले से निकलते हुए पवित्र जगह पे जाके प्रभु की महिमा कर दी। आप समझ रहे। और लोगों ने यीशु मसीह ठट्ठा मजाक उड़ाया, उनके कपड़े को फाड़े, उस पर यीशु मसीह 39 कोड़े मार खाए। उन्हें नहीं पता था, क्योंकि पिता परमेश्वर की आज्ञा थी कि इसको कोड़े मारे जाएंगे, तभी मेरा बेटा कोड़े मारा जाएगा, मार खाएगा। जब उसका लहू बहेगा तो पृथ्वी उद्धार पाएगी, लोग उद्धार पाएंगे उसके लहू से। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू के दाम दे के हमें मोल लिया, हमें खरीद लिया, शैतान के चंगुल से हमें बचा लिया। और लोग ठट्ठा मजाक करने लगे, कहते थे कि ये बड़ा जो मंदिर है जो 40 साल से बना रहे थे, और यीशु मसीह ने उससे कहा था कि जो तुम इस मंदिर को बना कर इसे तुम गिरा दोगे तो मैं तीसरे दिन इसे मैं खड़ा कर दूंगा। वो मंदिर को नहीं कहते, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को, अपने शरीर को कहते कि मैं तीसरे दिन जिला उठाऊंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और जब मर गए थे मुर्दों में से तीसरे दिन कब्र में जीवित हो गए थे, प्रभु यीशु मसीह अपने लिए भविष्यवाणी किए थे। इसलिए परमेश्वर कहता, तुम मेरे पवित्र आत्मा, तुम मेरे मंदिर हो। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जो चलता फिरता मंदिर है, कलीसिया चर्च है, जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता है। परमेश्वर यीशु मसीह उसके अंदर वास करते हैं, उसके अंदर रहते हैं, उसके जीवन को, आयु को लंबी करते हैं। उसके जीवन में कभी दुख दर्द, कोई भी तकलीफ नहीं होता है, वो उद्धार पाता है और स्वर्ग का अधिकारी होता है। हमारा काम है प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना। जब हम यीशु मसीह की महिमा करते हैं तब यीशु मसीह हमारा भी महिमा बढ़ाता है, हमारा भी
हर एक चीज़ बढ़ाता है, हमें बड़ी योजना के अनुसार लेके चलता है। हमें भी कोई भी शैतान छूने नहीं पाता, हमें स्वर्ग का अधिकारी बनाता है। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, आप स्वर्ग के अधिकारी हो यीशु के नाम से। प्रभु आप सबको ब्लेस करें सभी।